मैं बहुत डर गई थी जब आप इस तरह से चकरा के गिरी थी। तो पता नहीं बेटा कैसे चक्कर आ गए थे अचानक, लेकिन खैर अब तो ठीक हूं ना। थैंक गॉड आपको होश आ गया, वरना मैं तो इतनी घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने ज़ारून को फोन करके यहाँ बुला लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसे निकाल चुकी हूँ। अब अगर वो यहाँ आएगा और मुझे बीमार देख के, तो उसे लगेगा शायद मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई है। बट मामा मैं क्या करती, मैं बहुत डर गई थी अब आपको बेहोश देखकर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। आप कहें तो मैं मना कर दूं कि ना आए? नहीं, अब उसे आने दो। हो सकता है अपनी माँ को इस हाल में देख के उसका जो सफ़ेद खून है वो सुर्ख हो जाए और वो एहसास कर ले हमारा भी। वैसे मामा पापा बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे आपके साथ। आपकी इतनी सालों की कुर्बानी और रफाकत का ये सिला देने चले थे वो आपको। इसीलिए तो कहती कि औरत को किसी मर्द का भरोसा नहीं करना चाहिए, और ना ही उसके जाने का दुख और गम। मर्द बहुत बड़ा धोखेबाज होता है, बस सिर्फ उसे मौका चाहिए होता है चीटिंग का। ठीक कह रही हैं आप। अब आप अरहम को ही देख लें, हर वक्त सिर्फ अपनी माँ और बहन के पीछे लगे रहते हैं। मुझे तो कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं उन लोगों ने। छोड़ दो उसे, भूल जाओ। जिसने तुम्हारी परवाह नहीं की, उसके लिए तुम भी अपने आंसू और लम्हे जाया मत करो। जिंदगी में आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। बेगम साहिबा बाहर ज़ारून पापा आए हैं, उनके साथ एक लड़की भी है। लड़की? मामा यकीनन ये वही लड़की होगी जिसके साथ ज़ारून ने निकाह पढ़ाया है। चलें अच्छे से खबर लेते हैं उसकी चल के। नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की, उसे यहीं भेज दो। मामा वो ज़ारून के साथ इस घर में आ तो गई है, लेकिन आप अच्छे से मजा चखाइएगा उसे। आने तो दो और देखती जाओ।